चलिए हम लोग जानते हैं ओम का नियम क्या है। आखिर ओम का नियम क्या कहता है। जैसे आप लोग सुनेंगे ओम का नियम क्या कहता है कि अचर ताप पर जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाता है तो चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। इसको कहने का मतलब समझ में नहीं आया होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अचर ताप कहने का मतलब क्या हुआ कि तार जितना लंबा है उतना ही रहने दीजिए और ना इसको तार को गर्म कीजिए और ना ही तार को दाब दीजिए। यानी तार जितना लंबा है उतना ही रहेगा, नहीं इसको घींच घाच के लंबा नहीं करना है और इसको गर्म नहीं करना है और इसको गर्म नहीं करना है। तो जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कराइएगा, यानी जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कराइएगा तो फर्स्ट सिरा और सेकंड सिरा यानी दोनों सिरों के बीच का विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या था कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, धारा का मान बढ़ाएंगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा, अगर भाई के सामने बहन को छेड़ता है तो भाई ऑटोमेटिक गर्म होता है कि नहीं। ये बहन है और ये भाई है, भाई को अगर बहन को कोई छेड़ेगा तो भाई क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसको गर्म कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक गर्म हो रहा है, इसको छू भी नहीं रहे हैं, ये ऑटोमेटिक हो रहा है गर्म। यानी एक को बढ़ा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, एक को घटा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक घट रहा है। यही था ओम्स लॉ। कहने का मतलब क्या हुआ कि अचर ताप पर ना इसको ताप को गर्म कीजिए, तार को ना तो गर्म कीजिए ना ताप दीजिए और ना इसको दाब दीजिए, जितना लंबा है उतना ही रहने दीजिए। अचर ताप पर जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाता है तो चालक तार के दोनों सिरों का बीच का विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यानी कि धारा को बढ़ाइएगा वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यानी था ओम्स लॉ। धन्यवाद।